यूनियन कार्बाइड का 4 दशक पुराना भोपाल का जख्म अभी तक ताज़ा बना हुआ है। और अब जब दशकों बाद उस जख्म के निशान मिटाने की प्रक्रिया चल रही है तो यूनियन कार्बाइड फिर सुर्खियों में है और फैक्ट्री की जहरीली राख के निष्पादन पर कई महीनों से बवाल मच रहा है। इस मामले में अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। यूनियन कार्बाइड की जहरीली राख का पीथमपुर में निष्पादन किया जाना था, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने इसके लिए सरकार को वैकल्पिक जगह खोजने कहा है और मामले की अगली सुनवाई अब 20 नवंबर को होगी। दरअसल भोपाल गैस त्रासदी से निकले 358 टन जहरीले कचरे से बनी लगभग 900 टन राख का निष्पादन किया जाना है। धार के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में TSDF प्लांट में इस कचरे को जलाकर राख बनाई गई थी, जिसके लिए जहरीले कचरे को 12 सीलबंद कंटेनर ट्रकों में रखकर भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ले जाया गया था। ये प्रक्रिया पीथमपुर में इसलिए हुई क्योंकि मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों में निकलने वाले केमिकल वेस्ट के निष्पादन के लिए धार जिले के पीथमपुर में एकमात्र प्लांट है जिसमें इस कचरे को जलाने का काम किया जाता है। ये प्लांट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दिशा निर्देश में चलता है। पीथमपुर स्थित इंसिनेटर में 13 अगस्त 2015 को भी यूनियन कार्बाइड से 10 मीट्रिक टन जहरीला कचरा निष्पादन के लिए भेजा गया था। तब ट्रायल रन के तौर पर 3 दिन इसे जलाया गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रायल रन के दौरान इंसिनेटर में हर घंटे 90 किलो कचरा जलाया गया था। इसी ट्रायल रन रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने पहले राज्य सरकार को यूनियन कार्बाइड कारखाने का 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे का निपटान पीथमपुर में करने के लिए हरी झंडी दी थी। लेकिन अब जब उस कचरे को जलाने के बाद जो राख निकली है उसके लिए हाई कोर्ट ने इसके मानव बस्ती, पेड़ पौधों और जल स्रोतों को खतरा बताते हुए इनकार कर दिया है। इसके लिए कोई दूसरी जगह ढूंढने के भी आदेश इस दौरान हाई कोर्ट ने दिए हैं, जबकि कोर्ट में सरकार की दलील थी कि पीथमपुर की साइट आधुनिक सुरक्षा तकनीकों से लैस है। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख दिखाते हुए कहा, जब मामूली बारिश में सड़कें बह जाती हैं, पुल ढह जाते हैं, तब सिस्टम की सुरक्षा पर भरोसा करना एक नई त्रासदी को बुलावा देना है। जस्टिस श्रीधरन ने सुनवाई के दौरान कहा, यूनियन कार्बाइड का प्लांट भी तब तक सुरक्षित ही माना गया जब तक हादसा नहीं हुआ था। एक रात में 20,000 लोग मारे गए और लाखों आज भी उस रात की सजा भुगत रहे हैं, इसलिए सतर्कता जरूरी है। वहीं जो यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर लाकर जलाया गया था, उससे करीब 900 टन राख बनी थी, जिसे फिलहाल बंकर बनाकर सुरक्षित रखा गया है। इस निष्पादन का विरोध कर रही पीथमपुर बचाव समिति का कहना है कि इस राख में अब भी मरकरी यानी पारा जैसे जहरीले तत्व हैं और इसीलिए राख का पीथमपुर में निष्पादन का विरोध करते हुए हाई कोर्ट में याचिका लगाई। याचिका में कहा गया कि राख से कैंसर होने का खतरा है और भूकंप जैसी आपदा की स्थिति में जहरीली राख से इंदौर, धार और महू का इलाका बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। खैर, जिस लैंडफिल साइट में कचरा दफन किया जाना था उसके 10 किलोमीटर के दायरे में बड़ा रहवासी क्षेत्र फैला हुआ है। इसमें तारपुरा, चिराखान, बजरंगपुरा जैसे बड़े गांव शामिल हैं। यहाँ 15,000 से ज़्यादा की आबादी बसती है और करीब ही प्राचीन बोकनेश्वर महादेव मंदिर भी है। इसके अलावा यहाँ आसपास में कई औद्योगिक इकाइयाँ भी हैं जहाँ प्रतिदिन हज़ारों कर्मचारी काम करने आते हैं।